उक्कोषेणम छम्मासे विरहिते उपवाचेणम अधो सप्तमाणम पुढवी उक्कोषेणम छम्मासा विरहिता उपवाचेणम सिद्ध गतिणम उक्कोषेणम छम्मासा विरहिता उपवाचेणम। चमरचंचा राजधानी में उत्कृष्ट रूप से 6 महीनों तक उपपात का विरह व्यवधान हो सकता है। प्रत्येक इंद्र के स्थान में उत्कृष्ट रूप से 6 महीनों तक उपपात का विरह हो सकता है। निचली 7वीं पृथ्वी में विरह हो सकता है। सिद्ध गति में उत्कृष्ट रूप से 6 महीनों तक उपपात का विरह हो सकता है। हमारी सृष्टि इस अनंत आकाश में समाहित है। जैन दर्शन में यज्ञ बताए गए हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय। इनमें एक है आकाशास्तिकाय। आकाश अनंत है, आकाश का कहीं अंत नहीं होता। और इस आकाश के 2 भाग हो जाते हैं, लोकाकाश, अलोकाकाश। अलोकाकाश तो अनंत है। संपूर्ण आकाश के बीच में मानो समुद्र के बीच कोई छोटा सा टापू हो, ऐसा हमारा यह एक लोकाकाश है। मानो संपूर्ण आकाश में यह लटकता हुआ सा एक तत्व है, लोकाकाश। अलोकाकाश तो अपने आप में शून्य है, वहां कोई जीव नहीं होता, कोई पुद्गल भी नहीं होता, और तो क्या धर्मास्तिकाय भी नहीं, अधर्मास्तिकाय भी नहीं, शून्य है, केवल आकाश है। लोकाकाश में हमारी दुनिया है। अनंत अनंत प्राणी सारे के सारे इस लोकाकाश में ही हैं। ये जितने भी दृश्य पदार्थ हैं, पेड़ पौधे, पर्वत, समुद्र आदि आदि चीजें हैं, ये सब की सब चीजें लोकाकाश में ही हैं। ये सारे के सारे पशु, सारे देव, सारे मनुष्य, सारे नारकीय जीव, सबके सब इस लोकाकाश के अंदर ही है। धर्मास्तिकाय भी लोकाकाश में है, अधर्मास्तिकाय भी लोकाकाश में है। यानी यह हमारी सृष्टि जो दिख भी रही है, यह सृष्टि इस लोकाकाश में, अलोकाकाश में आकाश मात्र है। थानम आगम में सृष्टि का नियम, कार का नियम बताया है। हमारी सृष्टि के भी अनेक नियम हैं। नियमों से मानो सृष्टि चल रही होगी। नियम है सृष्टि के। देव जगत के अपने नियम हैं, मनुष्य जगत के अपने नियम हैं, त्रियंचों के अपने नियम हैं, नारकीय जीवों के अपने वहां के नियम हैं। इस सृष्टि को हम इस रूप में 4 भागों में बांट सकते हैं कि नरक जगत, ये त्रियंच जगत, मनुष्य जगत और देव जगत। और फिर आगे मोक्ष का जगत भी मान ली, सिद्धि गति 5वां जगत, उसको मान ली। और यो लोक के 3 भाग कर दें, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। अनेक रूपों में लोक को, सृष्टि को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो एक विभाग है इस लोक का, इस सृष्टि का, देव जगत। देव जगत के अपने नियम हैं। थानंग ने यहां 6 महीनों संबंधी
4 नियम बताए गए हैं। तो स्थान है तो 6 की बात आ रही है। 6 महीनों के नियम, वो नियम 4 बताए गए हैं और वे नियम चारों विरह के संदर्भ में, कि जहां होता नहीं, उपपात नहीं होता, जन्म नहीं होता, या नहीं होना के रूप में 4। पहली बात बताई गई है कि चमरचंचा राजधानी, देवों के मुख्य 4 और बेईमान। भवनपति के भी 10 प्रकार हैं। पहला असुर कुमार, यो भवनपति के भी 10 के 20 हो जाते हैं दक्षिण उत्तर करके। यह असुर कुमार का जो प्रकार है, उनमें यह, उनकी यह चमर की दो चमरचंचा राजधानी है। यहां का एक नियम बता रहे हैं शास्त्रकार कि वह जो चमरचंचा राजधानी जो असुर कुमार भवनपति के अंतर्गत है, वहां देवों की उत्पत्ति होती है, उपपात होता है। वह उपपात कभी कभी रुक जाता है, बंद हो जाता है, यानी जन्म होना बंद हो जाता है वहां पर। देवों का जन्म एक अलग तरह से होता है। जैसे मनुष्य का जन्म होता है मां से, उस रूप में नहीं होता, वो अलग प्रकार का उपपात, उनका जन्म का प्रकार उपपात है। वो मां के बेटा उस रूप में नहीं होते हैं, अपने ढंग से वो पैदा हो जाते हैं, तो वो उपपात है, जन्म ही है वो। जन्म के 3 प्रकार हैं, गर्भ, उपपात, सम्मूर्छन। एक माता पिता से पैदा होने वाला, एक ये गर्भ से नहीं, और सम्मूर्छन जो ऐसे ये असंगी प्राणी पैदा होते हैं, स्थावर जीव हैं, चतुरिंद्रिय तक के जीव हैं, असंगी पंचेंद्रिय हैं, ये सम्मूर्छन उनका जन्म है। तो ये देवों का उपपात जन्म है। तो यहां बताया गया है कि चमरचंचा राजधानी में कोई भी देव पैदा नहीं होता, यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है, पर यह स्थिति ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 6 मास तक रह सकती है। 6 मास के बाद कोई पैदा, 6 मास से ज्यादा यह विरह अभाव नहीं रह सकता, पर उत्कृष्ट रूप में 6 मास तक का ऐसा समय आ सकता है कभी, कोई भी देवता का वहां उपपात जन्म नहीं होता। तो यह एक सृष्टि का नियम बताया गया है कि असुर कुमार में यह चमरचंचा राजधानी अधिकतम 6 मास तक देवों, नए देवों की उत्पत्ति से वंचित रह सकती है। ये एक नियम 6 मास का विरह के रूप में है। दूसरा नियम बताया है कि इंद्र, देव जगत में इंद्र होते हैं। जैसे हमारे यहाँ मनुष्यों में चक्रवर्ती, सम्राट होते हैं, और लोकतांत्रिक प्रणाली में जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यो सरकार होती है। राष्ट्रपति एक देश का प्रमुख है, प्रथम नागरिक है। सरकार में प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण होता है। जैसे मनुष्यों में राजा, सम्राट भी होते हैं, चक्रवर्ती, वासुदेव, ये लोग भी होते हैं मनुष्य जगत में। इसी प्रकार देव जगत में भी मुखिया भी होते हैं। देव जगत में 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था के अनुसार कोई इंद्र होता है, मुखिया होता है। एक व्यवस्था है जहां कोई मुखिया नहीं, सब अपने आप में मुखिया होते हैं। जैसे देव जगत में 9 दैवेयक और 5 अनुत्तर, यह जो बहुत ही उच्च कोटि के देव हैं, बहुत ही उच्च कोटि के देव हैं, उन देवों के जगत में कोई मुखिया नहीं होता, कोई एक मुखिया नहीं होता, कोई एक इंद्र नहीं होता। हैं तो सारे ही वो इंद्र हैं, थल देवता अपने आप में इंद्र है, कोई मुखिया नहीं होता। तो वो एक देव जगत का विभाग है, अहमिंद्र है। और 5 अनुत्तर, ये 14 ऐसे हैं विभाग जहां कोई मुखिया नहीं होता। बाकी का जो देव जगत है, 12 देवलोक हैं, ज्योतिष्क है, जंतर है, भवनपति है, इस देव जगत में मुखिया की व्यवस्था है।
कोई इंद्र होता है। इस देव जगत में 64 इंद्र होते हैं। भवनपति के 10 जो प्रकार हैं, 10 भवनपति में होते हैं। जंतर में 32 इंद्र होते हैं। ज्योतिष्क में 2 इंद्र होते हैं, सूर्य इंद्र 2 इंद्र होते हैं। और जो 12 देवलोक हैं उनमें 10 इंद्र होते हैं। 9वें 10वें देवलोक का दोनों का मिलाकर के 1 इंद्र। 11वें 12वें देवलोक दोनों का संयुक्त रूप में 1 इंद्र है। बाकी 8 के 1 के 8 1 इंद्र, यो 8 1 1 10, तो 20 32 2 और 10 कुल ये 64 इंद्र देव जगत में होते हैं। यहां शास्त्रकार इंद्रों का एक नियम बता रहे हैं कि जैसे एक इंद्र कोई है, उसका आयुष्य पूरा हो गया, दूसरा मुखिया चाहिए ना, परंतु 6 महीने कभी कभी ऐसी स्थिति रह सकती है कि एक इंद्र तो आयुष्य पूरा होके चला गया, दूसरा पैदा हुआ नहीं। यह अंतरिम काल, यह अंतरिम काल है। यह ज्यादा से ज्यादा रहे तो 6 महीनों तक वो स्थान खाली, इंद्र के बिना खाली रह सकता है। तो यह दूसरा नियम बता रहे हैं कि 6 महीनों का, कि एक इंद्र के च्यवन के बाद, आयुष्य संपूर्ति के बाद अधिकतम 6 महीनों तक वो सीट इंद्र की खाली रह सकती है, उसके बाद तो कोई होगा ही होगा। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम बताया 6 महीनों का कि निचली 7वीं पृथ्वी, हमारे नीचे नरकलोक है, देवता ये 7 नरक है, निचली 7वीं पृथ्वी में कि उत्कृष्ट रूप से 6 महीनों तक का काल ऐसा हो सकता है, कोई वहां 7वीं पृथ्वी में कोई भी नारक पैदा नहीं होता, ऐसा कालमान अधिकतम 6 महीनों का रह सकता है। चौथा नियम बताया है मोक्ष का, कि सिद्धि गति में उत्कृष्ट रूप से, यानी मनुष्य ही मरकर के मोक्ष में जा पाते हैं। न तो देवता मोक्ष में जा सकते, न त्रियंश जा सकते, न नारकीय जीव जा सकते, केवल मनुष्य ही मोक्ष में जाते हैं। मनुष्य मोक्ष में जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, परंतु ऐसा व्यवधान, अंतरिम काल, विरह काल आ सकता है 6 महीनों का, कि उन 6 महीनों के काल में कोई भी जीव मोक्ष में नहीं जाता। मोक्ष का द्वार मानो 6 मास के लिए बंद सा हो जाता है, यानी कोई भी जीव 6 महीनों तक मोक्ष में नहीं जा पाता। ऐसा 6 महीनों का उत्कृष्ट पीरियड भी आ सकता है कि कोई मोक्ष में जीव न जाए। तो ये 4 नियम शास्त्रकार ने हमारी सृष्टि के 6 महीनों के अधिकतम विरह, व्यवधान, जन्म न होना, मोक्ष में न जाना, इंद्र का न होना आदि रूप में बताए गए हैं। तो यह एक सृष्टिगत व्यवस्था बताई गई है, क्योंकि हमारी जो सृष्टि है, लगता है आखिर वो भी नियमों से चलने वाली है। कोई नियम है, उन नियमों के अनुसार वो सृष्टि चल रही है। सृष्टि में जो घटनाएं होती हैं, विभिन्न घटनाएं हो जाती हैं। अब देखिए, हमारी छोटी सी सृष्टि मनुष्य लोक की जो है, कभी भयंकर बाढ़ आ जाती है, कभी 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 ये तूफान चलता है, कभी ये बीमारी फैल जाती है। तो ये सृष्टि के होने वाले अपने अपने घटनाक्रम भी अपने कुछ नियम हैं। अब यह अलग बात है कि हमें नियमों की जानकारी है अथवा नहीं है, पर संभावना है कि हमारी सृष्टि का जो संचालन हो रहा है, सृष्टि चल रही है, उसमें नियम काम करते हैं। जैसे एक राष्ट्र चलता है तो राष्ट्र का अपना विधान होता है, संविधान से राष्ट्र चलता है। जैन दर्शन में ऐसे
कुछ नियम आगमों में हमें मिलते हैं, जैसे मैंने 4 नियम अभी बताए हैं, तो ये अब सृष्टि के नियम हो गए। तो ऐसे कितने नियम सृष्टि के होंगे। अब जैसे कि कोई देवता है, आयुष्य पूरा करेगा तो वो या मनुष्य ही बनेगा या त्रियंच में ही जाएगा, न नरक में जा सकता, न वापिस तत्काल देवता बन सकता। यह भी नियम है, सृष्टि का नियम हो गया। कोई भी नारकीय जीव है, आयुष्य पूरा करके देवगति में नहीं जा सकता, वापिस नारकीय जीवन में पैदा नहीं हो सकता। वो या मनुष्य ही बनेगा और या त्रियंच ही बनेगा। कोई नरक में जाएगा या त्रियंच जाएगा या मनुष्य जाएगा। के आगे कहां पैदा हो सकता है, कहां कहां पैदा होने का अवकाश है, ये भी नियम हमें शास्त्र में, हमारे ग्रंथों में मिलते हैं कि कौन जीव कहां पैदा, साधु मरकर कहां जा सकता है, एक संयत्री कहां जा सकती, ये भी नियम है। अमुक अमुक जगह में भी पैदा हो सकते हैं। तो अब हमें ध्यान यह देना चाहिए कि नियमों का तो हमें जितना ज्ञान हो न हो, इतना सा हम ध्यान दें कि भी हमारी दुर्गति नहीं हो, आत्मा की दुर्गति नहीं हो। इतना सा प्रयास तो जरूर करना चाहिए कि मैं आज मनुष्य हूं, पर हमेशा तो मैं मनुष्य इस रूप में नहीं रहूंगा, कभी तो जीवन काल पूरा होने वाला है। तो मैं अपने जीवन काल में ऐसा आचरण करूं, ऐसा परिणाम, ऐसा भाव रखूं कि दुर्गति में न जाना पड़े। तवो गुण पहानस्य उज्जुमय खंति संजम रयस्य परिसहे जिणंतस्य सुलहा सुगई तारिसकस्य। शास्त्रकार ने अन्यत्र 10वें आलियम में बताया कि सुगति किसकी होती है, सुगति सुलभ किसको होती है, कि तपो गुण प्रधान, जिसके जीवन में तपस्या के गुण की प्रधानता, तपस्या करता है। दूसरी बात, ऋजुमति, सरल है, भद्र है, कुटिलता से बचने वाला, और खंती, शांति, क्षमाशीलता वाला है, और संयम में जो रत है। तपोगुण प्रधान है, ऋजु है, शांति वाला, क्षमा वाला है, संयमशील है, और परिसहे जिणंतस्य, साधु परिसहों को जीतने वाला, परिसह विजेता हो, ऐसी आत्मा, ऐसा मनुष्य के उसके लिए सुलहा सुगई तारिस गस्य, वैसे आदमी के लिए सुगति सुलभ हो जाती है। आप लोग भले गृहस्थ हो, गारहस्थ में रहकर भी सुगति प्राप्त की जा सकती है, देवगति प्राप्त की जा सकती है। उसके लिए ध्यातव्य है कि जीवन में निर्मलता रखने का प्रयास हो। छल कपट, बेईमानी, हिंसा, हत्या आदि आदि भोग विलास, आसक्ति, महाआरंभ, महापरिग्रह, ऐसी चीजों से जीवन को बचाना। ठीक है, साधु बनना कोई सबके लिए संभव नहीं भी हो, पर गारहस्थ में तो गारहस्थ के हिसाब से तो कम से कम आदमी अच्छा रहे, वहां सदाचार तो रखे। गारहस्थ के लायक भी जो काम नहीं है, ऐसे कामों से तो बचे। बेईमानी करना, यह कोई गारहस्थ के लिए भी बेईमानी, धोखाधड़ी, अनैतिकता, इनसे बचने का प्रयत्न हो। हिंसा, हत्या जैसे कामों में आदमी न पड़े, किसी आदमी की हत्या कराने का दुष्प्रयास भी न करे। आवेश, घृणा, प्रतिशोध की भावना, अमुक को मरा दो, ऐसे हत्या हिंसा के कांडों से आदमी बचे, अच्छा जीवन जिए, धर्म ध्यान साधना करता रहे, तो आशा की जा सकती है कि आगे सुगति हो सके। तो ये शास्त्र में थानंग में यहाँ 6 महीनों के विरह संबंधी 4 नियम बताए हैं, जो कि सृष्टि की व्यवस्था के मानो अनेक नियम होंगे, उनमें ये 4 नियम यहाँ बताए गए हैं। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अनवच्चं वयन्ति तवे सुया उत्तम भचेरम
लोगुत्तमे समने नाय पुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि श्रे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि।